नमस्कार, आपका स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। आज का टॉपिक जो है अकबर द्वारा किए गए सुधार के लिए है। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, कुछ का सभी जो पॉइंट इसमें नोट किया हुआ है सबके सब कभी ना कभी एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपना काम आसान कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आज अकबर द्वारा किए गए सुधार जो कि डेट के साथ हम लोग याद कर लेते हैं इसको। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि कृपया आप अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो के एंड में आप भूल जाते हैं या फिर अगर याद रह जाए तो कोई बात नहीं, वीडियो के एंड भी लाइक कर सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का ये छोटा सा वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत जो है अकबर द्वारा 1562 में किया गया था। तो हम लोग इसको याद कैसे करेंगे? तो थोड़ा देर के लिए ऐसे सोचिए कि दास प्रथा का अंत यानी कि जब अंत नहीं हुआ था उसके पहले क्या चलता था। ये बॉस और मतलब दास और बॉस दोनों दो लोगों का मतलब कि चलता होगा। जैसे एक बॉस होता होगा, उनका सेवक होता होगा, नौकर होता होगा। तो दास मतलब होता ही है सेवक नौकर। अब मैंने बॉस वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि 62 में एक बॉस एक वर्ड है। अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से। तो पहले कह सकते हैं कि दास प्रथा का जब अंत नहीं था तब दास और बॉस थे। बॉस था कर दिए, बॉस था। जब दास प्रथा का अंत नहीं था तो क्या था? दास और बॉस का राज चलता था। बॉस था मतलब क्या हुआ? 62 तो हो गया दास प्रथा का अंत जो है 1562। दास और बॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट है तीर्थ यात्रा की समाप्ति। तीर्थ यात्रा की समाप्ति जो है 1563 में हुआ था। 1563 तीर्थ यात्रा भी याद करना है, 1563 भी याद रखना है और दोनों का एक साथ आना चाहिए। तो क्यों ना हम लोग 63 को कुछ इस तरह से कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीर्थक तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। 63 को मैंने तीर्थक कर दिया तो इसे तीर्थ भी आ जा रहा है और आपका 63 भी इसमें कहीं ना कहीं आ जा रहा है। तो हमारा माइंड जो है कहीं ना कहीं एक बच्चे की तरह होती है। अगर हम लोग स्ट्रिक्टली अगर पढ़े तो कुछ दिमाग में घुसता नहीं है, लेकिन हाँ उसको बचकाना तरीका से अगर कुछ याद करते हैं तो तुरंत तो याद हो जाती है। जैसे कि तीर्थ यात्रा की समाप्ति जो है मैंने कुछ इस तरह से तीर्थक करके मैंने लिख दिया तो आपको तुरंत दिमाग में तीर्थ यात्रा भी आ जाएगा, 63 भी आ जाएगा। ऊपर में दास प्रथा मैंने कहा था कि दास प्रथा जो है जब अंत नहीं हुआ था तब बॉस और दास हुआ करते थे उस समय। तो ये बॉस से 62 हो जा रहा है। नेक्स्ट है अब हम बात करेंगे जजिया कर की समाप्ति। जजिया कर की समाप्ति जो है 1564 में हुआ था। ठीक है, तो 1564 को हम लोग अगर हम ध्यान से समझिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे घूसट 64 एक जैसा लग रहा है। ठीक है, आपको इतना मैनेज करना होगा। 64 में शायद सिर्फ घ का अंतर है, यहाँ पे च लगा देता तो आपका ये 64 हो जाता। खैर हम लोग का ट्रिक क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पे आप जजिया कर को जज कर दीजिए, जज। तो घूसट जज कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जज जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, कोई भी निर्णय जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट रूप से लेता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं एक घूसट वर्ड भी यूज करते हैं। आपने भी कभी कभी यूज किया होगा घूसट, बड़ा ही घूसट है। तो घूसट स्ट्रिक्ट वर्ड के लिए यानी कि जज जो है एकदम स्ट्रिक्ट है, अड़ियल है इस टाइप का। मतलब कि कभी सुनाई होता है तो जज कोई हल्ला ना करे इसके लिए ऑर्डर करके सबको चुप भी कराते हैं। साथ ही निर्णय सुनने के बाद कठोर सजा भी सुनाते हैं। तो इस सब के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप घूसट 64 याद रख सकते हैं, ये 64। ओके, चलिए हम बात करते हैं अब इबादत खाना की स्थापना जो है 1575 में हुआ था। इबादत खाना की स्थापना 1575 में हुआ था। अब इसको याद कैसे करें तो ध्यान दीजिएगा। इबादत खाना, अगर मैं इबादत खाना का एक वर्ड मतलब कि जो ई है उसको मैं छोड़ देता हूँ तो क्या बन जा रहा है? इबादत खाना। और थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दूँ तो ये हो जा रहा है आपका बाद तू खाना। कहने मतलब क्या कि तू बाद में खाना। और ऐसा कह करके मैं सामने वाला को क्या करता हूँ कि कहता हूँ कि तू पीछे हट, बाद में तू खाना। तो पीछे हट मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? कहता कि पीछे हट और 75 में कुछ खास फर्क नहीं। देखिए मैं ज़्यादा एक वर्ड सिर्फ जोड़ूंगा और आपका काम देखिए कैसे हो जा रहा है। मैं सिर्फ लिखूंगा र, तो क्या 75 आगे आपका 75। और मैंने कहा कि तू बाद में खाना
और पीछे हट, और मैंने ऐसे करके उसको पीछे हटा दिया और आपका 75 भी आ गया और इबादत खाना भी आ गया। तो यहाँ से इबादत खाना आपका हो गया क्लियर 1575। क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं मजहर की घोषणा। मजहर की घोषणा जो है 1579 यानी 1579 में इसकी घोषणा अकबर ने की थी। कैसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं? तो चलिए मैं कुछ यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ जो 79 से मिलता जुलता है। देखिए क्या है यहाँ पे, उनाछी। क्यों मैंने ऐसा कहा? उनाछी, उनाछी जहर खा लिया। तो ये बहुत ही मतलब कि अजीब तरह का मतलब कि वर्ड भी है, और जो कोई जहर खाता है तो लोग दूसते भी हैं, छी उसने जहर खा लिया। तो उनाछी, तो ये हो गया 79, 79, उनाछी। अगर आप सी भी करते हैं तो भी आपका हो जा रहा है। देखिए अगर मैं इंग्लिश वर्ड का सी लिख दूँ, तो अगर मैं इंग्लिश वर्ड का सी भी लिख दूँ तो मैं ऐसा लग रहा है, कह रहा हूँ कि ऊना, ऊना देखो। सी मतलब क्या होता है? देखना। तो ऊना देखो उसने जहर खा लिया। तो ये हो गया मजहर की घोषणा, और 79 हो गया, ये हो गया 79 का। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीन इलाही की घोषणा जो है 1582 में की गई थी। कैसे हम लोग याद कर सकते हैं? दीन इलाही और 1582 एक ऐसा मतलब वर्ड लाना है कि दोनों हो जाए, या फिर कुछ ऐसा सेंटेंस जिसमें मतलब फनी में से हो जाए। तो देखिए मैं कह देता हूँ यहाँ पे ह को हटा के मैं कहता हूँ दीना लादी, दीना लादी। तो ये भोजपुरी एक शब्द है, दीना लादी मतलब क्या होगा? दीजिए मैं ला देता हूँ, दीना लादी, दीना लादी। और देखिए, और ये हो गया 1582 को मैं करता हूँ बेराशि। और बेराशि का मतलब क्या होता है? बिना राशि का, बिना पैसा का। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप कहते होंगे कि पैसा उसका नहीं लगता है, दीजिए मैं ला देता हूँ, वो भी बिना राशि का, बेराशि का, दीना लादी, दीना लादी बेराशि का। तो बिना राशि का मैं ला दूंगा, दीजिए। तो ये हो गया दीना लादी। क्या ला दी? तो कैसे ला दी? तो बिना राशि का, बिना पैसे का, बेराशि, बेराशि। लास्ट आपका फतेहपुर सिकरी का स्थापना 1571 में हुआ था। कैसे हम लोग याद करें इसको? तो 1571 में मैं बता दूं फतेहपुर सिकरी का स्थापना जो है पहले आगरा थी, और आगरा से फतेहपुर सिकरी राजधानी जो है स्थापना की गई थी अकबर द्वारा। और इसी समय 1571 का समय ही था, और फतेहपुर सिकरी का स्थापना भी इसी समय हुआ था। कैसे हम लोग याद करें? तो ये देखिए 71, 71 का मैं कर दूँ खत्तर। खत्तर मतलब क्या? खत्तर, खत्तरों का। और खतरों के खिलाड़ी आप देख ही रहे होंगे रोहित शेट्टी की जो अभी कलर्स पे आ रही है। तो खतरों के खिलाड़ी जब वो मतलब कि हर मंजिल को पार कर लेते हैं तो क्या कर लेते हैं? वो सब चीज़ पे अपने डर पे फतेह कर लेते हैं। फतेह का मतलब क्या होता है? जीत जाते हैं अपने हर मतलब मुश्किल घड़ी से। वो हर मतलब कि जो भी वो चैलेंज करते हैं, चैलेंज देते हैं, सब पे वो क्या करते हैं? काबू पा लेते हैं, और वो फतेह कर लेते हैं, और उनकी जीत होती है। तो ये खतरों, ये खतरों, खतरों। एक अंतर इसमें सिर्फ है कि एक खतरों में सिर्फ मैं अगर ए लगा दूँ तो आपका एक खतरों 71 हो जा रहा है, और सिर्फ वही ए हटा दूँ तो उनके खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी जो कि हर अपने मुश्किल घड़ी में मतलब कि जितने भी चैलेंज थे सबको उन्होंने मतलब मात दी, और वो फतेह कर गए। तो ये हम लोग का क्लियर हो गया पूरा अकबर द्वारा किए गए सुधार का पूरा कंप्लीट। तो क्यों ना अब हम लोग जल्दी से रिवीजन भी कर लें। तो चलिए मैं यहीं पे सब हटा देता हूँ। मैंने सबका सब हटा दिया। तो अब बारी है सबका देखने की कैसे हम लोग याद कर सकते हैं, कैसे याद आएगा। दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत जो है यहाँ पे आप मैंने कहा था कि दास प्रथा का जब अंत नहीं था तो किसका किसका राज था? बॉस का राज था, और बॉस का हमेशा नौकर हुआ करता था। तो बॉस फॉर 62, तो 1562 हो गया। तीर्थ यात्रा की समाप्ति, तीर्थ यात्रा यानी मैंने कह दिया था तीर्थत, यहाँ पे तो सिर्फ यहीं पे अगर तो लगा दीजिए तो ये क्या बन जाएगा? तीर्थत। और तीर्थत पर 63, 63 का मैं 63 बोल रहा हूँ, तो 63 हो गया 1563। जजिया कर की समाप्ति, जजिया कर समाप्त कब हुआ था? यहाँ पे जजिया को जज कर दीजिए, और जज जो होता है बहुत ही अड़ियल घूंसट होता है, घूंसट पर 64 और 1564 में। इबादत खाना, इबादत खाना में अगर मैं यहाँ कर दूँ तो बाद में खाना पीछे हट, पीछे हट्टर, ये हो गया 75। मजहर की घोषणा, तो जहर, अगर कोई जहर खिला जाता है आप क्या करेंगे? उनाछी, देखो खाली, उनाछी मतलब 79 हो जा रहा है। दीन इलाही का मैंने यहाँ पे चेंज ही नहीं किया था, दीना लादी। बेराशि का, बिना राशि का, बेराशि मतलब 1582। और लास्ट आपका फतेहपुर सिकरी का स्थापना
फतेहपुर सिकड़ी मैंने कहा था फतेह कर लेते हैं। कौन फतेह कर लेते हैं? जब खतरों के खिलाड़ी में सारे चैनल को चैलेंज होते हैं उसको पार कर लेते हैं तो खतरों के खिलाड़ी में वो फतेह हो जाते हैं। तो ये हो गया फतेहपुर सिकड़ी का स्थापना जो है 1571। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर अपना कमेंट के द्वारा जाहिर करें और ज़रूर लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। जितना हो सके आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो मेरा लाखों सब्सक्राइबर यूँ चंद मिनटों में हो सकता है, सब आपके हाथ में है। तो बस मुझे सपोर्ट दीजिए जितना ज़्यादा दे सकते हैं और मैं आपके लिए ऐसा आसान काम करते जाऊँगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।